अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू दी हैदराबाद फिटनेस स्टार्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूँ जो कि हैदराबाद में बहुत ही फेमस है। उनके फ़ैन फॉलोइंग इज़ लाइक अमेजिंग। उनके फादर, उनके ब्रदर पूरे फिटनेस इंडस्ट्री में और इंडिया के टॉप फेमस बॉडी बिल्डर्स में से एक हैं। आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ। मैं कुछ भी उनसे एडवाइस लूँगा फिटनेस के ऊपर, आपको भी कुछ एडवाइस दिलाऊँगा उनसे। तो आइए उनसे मिलाता हूँ। तो कैसे आप लोग वेलकम टू द चैनल। शुक्रिया आप मौका दिए मेरे को स्टोरी आपकी कवर करने का। तो भाई शुरुआत से शुरू करेंगे। ये तो फिटनेस का बुखार है, ये लगा कहाँ था? फिटनेस का देखिए मुझे शौक छोटा रहने से ही था, क्योंकि मेरे वालिद साहब बहुत पहले से ही बॉडी बिल्डिंग में रहे। अच्छा, जिसको नहीं पता, उस्मान मिस्त्री भाई के वालिद साहब जो है हैदराबाद के बहुत फेमस बॉडी बिल्डर है, इंडिया के बहुत बड़े फेमस बॉडी बिल्डर है। मिस्टर ईसा मिस्त्री, मिस्टर एशिया, मिस्टर वर्ल्ड, बहुत फेमस। उनका भी इंटरव्यू आएगा इंशाल्लाह चैनल पे। हाँ, तो बचपन से मुझे एक मेरे फादर को देख के समझो ऐसा मुझे बनना है बोल के बहुत बचपन से ही शौक था मुझे। अब जैसे जैसे बड़ा होते गया, जैसे मैं 15 साल का हुआ तो जिम जाने लगा। कम उम्र से मैं बहुत ही कम उम्र से जिम जाना शुरू कर दिया था मैं। तो 15-16 साल में मैं जिम स्टार्ट किया। और ऐसा है कि वेट लिफ्टिंग नहीं शुरू करा, जैसा बच्चे जाते कि वेट लिफ्टिंग करते हैं। क्योंकि 16 साल जो भी स्टार्ट करता है जिम 15-16 साल 17 साल में उनकी हाइट नहीं रहती ज़्यादा। बात लोग की निकल जाती। हाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में। बॉडी आप कभी भी बना ले सकते हैं, क्योंकि वेट लिफ्टिंग करने से हाइट पे फ़र्क 100% पड़ता। बॉडी आप ज़िंदगी में कभी भी बना ले सकते हैं। आप जब क्या हाइट निकल गई एक बार, हाइट ज़िंदगी में एक ही बार निकलती, उसके बाद कभी आप समझो जैसा 21, 20, 19 बाद जाने की 18 तक ही निकलती, बाद जाने की 19 तक निकलती, 20 तक निकलती, बाद जाने की 21 लास्ट। उससे 21 के बाद किसी की भी हाइट नहीं बढ़ती। तो पहले ज़िंदगी में आप अगर बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहे हैं तो पहले आपकी हाइट अच्छी है तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी दिखती है। जिसकी हाइट अच्छी, छोटी हाइट है उन्हें कितनी भी अच्छी बॉडी रहो उसने छोटा ही दिखता है, उन्हें बड़ा नहीं दिखता है। तो जब मैं जिम स्टार्ट किया तो मैं जाके वेट लिफ्टिंग नहीं करता था। पुशअप्स, चिनअप्स, लैट्स पुल, जो समझो वेट अपने जैसा ऊपर जैसा बॉडी पे अपनी वेट उसका असर नहीं होता। जैसा पुलिंग वेट, अपनी बॉडी वेट या पुलिंग वेट, जैसा लैट्स पुल डाउन मारते हैं आप उसके अंदर समझो, और रोइंग है, ऐसा कुछ ऐसे चीज़ करता था मैं। वेट लिफ्टिंग नहीं करा 18 साल तक। 17-18 तक समझो मैं जाके जिम में जब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाइट भी नहीं थी। जिम में जब स्टार्ट करा ना वर्कआउट में, मेरी हाइट बिल्कुल भी नहीं थी। एक करीब मेरी थी होंगी 5'4" हाइट थी होंगी मेरी जब मैं जिम स्टार्ट किया। तो जैसा मैं करते गया 1 साल 2 साल में हाइट भी निकल गई मेरी उसमें। हाँ, स्ट्रेचिंग वर्कआउट करा, और वर्कआउट करने से क्या होता, आदमी की मेटाबॉलिज्म तेज होता। आदमी जो खाना खाता आंख को लगता है उसके, और आदमी फिट रहता, हर चीज़ प्रॉपर वे में काम करती वर्कआउट करने से। कौन सी भी एज में रहो, चाहे आप छोटे रहो, बड़े रहो, बूढ़े हो जाओ, मगर वर्कआउट करने से आदमी हेल्दी रहता, फिट रहता, हेल्दी रहता। तो जब मैं वर्कआउट शुरू किया तो मैं पहले खाना ही नहीं खाता था। बहुत 45 kg वेट था मेरा, 45 किलो का था। बस मैं जब वर्कआउट शुरू करा, खाना सुबह में 1 रोटी, शाम में 1 रोटी, बस उससे ज़्यादा कुछ भी खाना ही नहीं खाता था। बहुत दुबला था। तो जैसा मैं वर्कआउट शुरू करा तो मेरी भूख खुल गई। अब जितना ज़्यादा मेहनत करा आदमी उतना ज़्यादा तुम लोग खाता आदमी नहीं करा, नहीं तो मेटाबॉलिज्म तेज होने की वजह से आदमी को खाना खाया जाता, आंख को लगता। तो क्या है, वर्कआउट करने से आपको जो इसकी समझो जो खाते नहीं खाना कुछ भी समझो, उस लोगों को रनिंग कराए तो एक एक्टिविटी रही तो आदमी खाना खाता है और उसको समझो आंख को लगता है खाना। तो करते गया मैं 1-1.5 साल करा, फिर समझो थोड़ा ब्रेक लिया था, फिर शुरू करा 2017 में शुरू करा, फिर 16 में शुरू करा। वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दिया जब मैं 17 साल कंप्लीट 18 का होने वाला था। 18 चला था जब शुरू करा। फर्स्ट कंपटीशन में ही 17 साल में करा, 17 का होने वाला था, 17 का था मैं मुंबई में उतरा था मैं। 17 टीनेज कैटेगरी मजलमेनिया इंडिया बोले कंपटीशन होता, तो उसमें उतरा था मैं। तो
जब मेरे को प्लेस नहीं लगी थी मेरे को बोला तो गया मैं, पहला कंपटीशन था मेरा, कुछ भी समझो उतरा नहीं लगा मेरे को, मिडिल में बोला उसकी जब स्टार्टिंग करा था मैं तो यहाँ शादी खाने में जाके, अच्छा वो जो मालूम कुछ अब उतना नॉलेज नहीं थी मेरे को भी क्या करना कैसा करना। अब किसी से समझो नहीं आके छुप के कर लेता था मैं। अब अब्बा भी यार अभी से क्यों कर रहे हैं बोलते बोले छुप के लो ऐसा कर लेता था। छोटा था ना बोले तो अभी हाइट नहीं है कुछ भी नहीं है ऐसा नहीं, अभी कभी क्यों कर रहे हैं, उम्र भी नहीं है करने की, तो क्या कर लेता था। उसके बाद पहला जब कॉम्पिटिशन उतरा, जब मस्कुलर थी मेरी बॉडी मगर एकदम बॉडी बिल्डिंग टाइप नहीं थी, क्योंकि बोले तो वेट लिफ्टिंग नहीं करता था मैं ज़्यादा जैसा, और वो भी ज़्यादा प्रोफेशनल डाइट वाइट लेके वैसा भी नहीं करता था। पहली बार गया मैं, नहीं लगी मेरे को प्लेस। उसके बाद फीलिंग कैसी थी आपकी जब आपके फादर बोले होंगे कि आपको स्टेज पे ठहरना है, जब फीलिंग क्या है आपकी? अब बोले तो फिर अब आज से काम शुरू कर देना वाला हूँ, आज से बॉडी बिल्डिंग कर, सुबह शाम जिम बस। अब नींद में से उठते कि जिम को जाने का बोल के रहता था, फिर सोने से पहले सोच लेकर सोचता था मैं सुबह में जिम को जाने का है बोल। अच्छा। तो शुरू करा कर, जैसी भी बॉडी बनाया था क्या, बड़े बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर थे मेरे वेट में। भरत सिंह वालिया बोल के बॉडी बिल्डर को पहचानते होंगे, उसका भी पहला कंपटीशन था जब मेरे साथ ही उतरा था। अच्छा। मेरे कैटेगरी में मेरे साथ ही उतरा था, उन्हें फर्स्ट प्लेस लिया था समझो। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ काउंट करते, फोर्थ को भी बात, फोर्थ इंटरनेशनल कंपटीशन में फोर्थ फिफ्थ भी काउंट करते, ठहरा थे स्टेज पे। उसके बाद तो 6 7 तो बिल्डिया कुछ को वैल्यू नहीं, फिर भी मिस्टर ओलंपिया बड़े बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन फिफ्थ तक दे रहे हैं। उसके बाद भी देर पे मगर स्टेज पे जब प्राइजिंग देते करते उन लोग 5 जनों को ठहराते इंटरनेशनल कंपटीशन में। लोकल में तो फर्स्ट सेकंड थर्ड खत्म उसके बाद, तो समझो फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी नहीं आए थे, नहीं मिला था लोगों। तो उसके बाद एक माइंड सेटअप कर लिया, बोला अब क्या करना है, अब करना है, अब जाना है, कुछ बनना है, बताना है कुछ भी बोल के फिर शुरू करा। मैं वहाँ से आया, आके 6 महीने तक मेरी बॉडी गेन करा हूँ नॉन स्टॉप समझो, खाली गेन 6 मंथ। अब्बा बोले, अब्बा जब हमारे मजलमेनिया यूनिवर्स में उतर के आए थे, जब मजलमेनिया यूनिवर्स मियामी फ्लोरिडा में, तो आके बोले मेरे को तुम्हारा भी ले लेके जाता हूँ मैं, तुम्हारा भी उतारता हूँ बोल के बोले। मैं उतरा था ना जब मजलमेनिया इंडिया में, तो वहाँ पे चांस मिलता था मैं उतरने देते, हाँ इंटरनेशनल में भी उतरने देते। टीनेज कैटेगरी जूनियर कैटेगरी रहती है, इसमें सिर्फ जूनियर्स उतरते, ऐसा नहीं कि 21 के नीचे के लोग ही उतरते। अच्छा। एज लिमिट है, तो बड़े बॉडी बिल्डर्स नहीं उतरते उसमें, जैसा सीनियर बॉडी बिल्डर है। अब सीनियर बॉडी बिल्डर जूनियर बॉडी बिल्डर में जमीन आसमान का फर्क रहता। तो जब मेरी एज 18 थी, मेरी जब 18 साल का था मैं, तो वहाँ पे अमेरिका में समझो लेके जाऊँगा बोल के बोले। तो अब एक ऐसा जज्बा पैदा हो गया फिर से, अब 1 साल पूरा 1 ही साल है, हाँ जी इंटरनेशनल में जाना है बोल के जज्बा आ गया। तो ठीक है बोल के शुरू करा मैं, 6 महीने गेन करा मेरी बॉडी, 6 महीने पूरा कट करा, बॉडी बेहतरीन समझो एकदम मस्कुलर करा पूरा। पहली बार मैं, मेरा वेट 86 तक ही लेके गया था, 60 तक उसा हो गया था मेरा वेट। जब 60 से फिर 26 केजीज बढ़ाया मैं, गेन करा 26 किलो वेट। फर्स्ट टाइम मैं इतना ज़्यादा वेट गेन करा था मैं एक ही टाइम फर्स्ट टाइम। जब अब मेरा लुक चेंज हो गया था, जब अरे इन्हें ऐसे से ऐसा हो गया बोल वैसा चेंज करा था मैं, 6 महीने में उतना मजल गेन करा था बॉडी में। और ऐसा नहीं कि फैट ही नहीं, ऐसा क्लीन भी नहीं बोले तो अच्छा ही करा था, जैसा पेट निकल जाता पूरा आउट हो जाती बॉडी गेन कर, वैसा नहीं। अब टी शर्ट भी उतारा तो एब्स थोड़े विजिबल ही रहते थे मेरे, वैसा गेन करा 6 महीने तक। 6 महीने कट करा मैं। अब अमेरिका को जाने के लिए वीज़ा का प्रोसेसर था, वीज़ा जाके इंटरव्यू दिया तो वीज़ा देते पास हुए तो रमज़ान था, तो मैं इंटरव्यू को डाला हुआ था मेरा। तो हमारे वालिद साहब को तो था पहले से वीज़ा, 2013 में जाके आए थे अमेरिका में समझो, प्राइड ऑफ हैदराबाद का अवार्ड दिए थे। तो मेरे बड़े भाई भी साथ में समझो ट्रेन कर रहे थे, अहमद मिस्री। हम दोनों गए, हमारे बड़े भाई को पहले 1 दिन पहले था हमको मिल गया, दूसरे दिन मैं गया, रमज़ान था, शहरी के बाद 7-8 बजे कुछ था इंटरव्यू। गया मैं, गया तो उधर समझो मेरे को रिजेक्ट कर डाला। अच्छा।
इंटरव्यू में रिजेक्ट कर डाला, मेरे को वीजा नहीं मिला, अमेरिका को पूरी बॉडी बना लिया, मैं अब जाने का है मेरे को। कंपटीशन को सिर्फ 20 दिन 15 दिन बचे हुए हैं बस, वीजा डिक्लाइन हो गया, वीजा रिजेक्ट हो गया मेरा। जाके इंटरव्यू दिया मैं, सो पूछा और आपके बड़े भाई का अप्रूव मेरे बड़े भाई को मिल गया वीजा। सो पूछा हालांकि पूरे बोले ने मेरे को मिल जाता वीजा, हाँ। क्योंकि बोले तो जरा मैं थोड़ा बल्कि तैयार तो हाँ बॉडी बिल्डर था, देखे तो मेरे को बोलते हैं बॉडी बिल्डर है बोल के, कुछ है नहीं एथलीट है बोल के बोलते, तो सो बोल थे मेरे को मिल जाता, मेरे को मिल जाता। उनका मुश्किल है, उनका मुश्किल है, उनको मिल गया मेरे को नहीं मिला। तो मैं अब एकदम समझो, मैं बोला अब क्या है, बोला मैं जंग के टाइम पे हथियार खींच लेके बिठा दिया वैसा हो गया, बोला मैं रोजा था, मैं जाके समझो लेट गया, थोड़ी देर लेट के सोचा, मैं बोला अब नहीं गए तो मैं बोला बेकार हो जाता, बोला अपन वेस्ट हो जाते समझो, इतना सब करके समझो नहीं गए तो खत्म हो जाते, बोला अब मेरे को उतना वो नहीं हुआ कि रिजेक्ट कर दिया, मैं फिर डालता हूँ, फिर मैं मगर आके जब मैं डेट चेक करा तो डेट सीट नहीं अवेलेबल, कंपटीशन के एक दिन पहले डेट मिल रही है आपको, अब इंटरव्यू देंगे, पासपोर्ट कब आएगा आपका, जाएंगे कब, जाने का एक पूरा 24 घंटे का वो है आपको। तो मैं बोला ये क्या हो गया, बोला मैं अभी पूरा जा ही नहीं सकते समझो, पूरा अब दिन रात खाली कंपटीशन, बदल महीने में उतरना है, उतरना है, सुबह सो रात में सो रहे तो पोजिंग देख के मैच बन गई थी, एक ही हाँ बस ऐसा एक टारगेट, एक साल का मेरी जिंदगी में, मैं उसके बाद भी उतरा है कंपटीशन में, मजलमेनिया वर्ल्ड में उतरा मैं लास वेगस में, जब फिर भी मैं 3 महीने में उससे अच्छी बॉडी बनाया था, मगर इतना जैसा जज्बा पहला जो रहता ना उतना नहीं रहता, पहले वो कैंसिल हो गया आपका, हाँ वीजा रिजेक्ट हो गया मेरा भी, वो कैंसिल ही हो गया। नहीं उसके बाद मैं क्या करा, मैं बोला अब दुनिया के कौन से भी कोने में जाके कहीं पे भी इंटरव्यू देता हूँ और जाता हूँ, बोला मैं बोला कुछ भी करके जाता हूँ, मैं बोला बोल के दूसरे दिन गया, वो एक दिन पहले की डेट जब भी जाता हूँ मैं बोला कुछ भी करके समझो जाके फीस बन गया, फिर डेट ले लिया, एक दिन पहले की ले लिया, कंपटीशन से एक दिन 2 दिन पहले की डेट मिली ले लिया, ले लेकर समझो दूसरे दिन सो गया, डेट मिल गई, चलो मैं बोला देखेंगे, मैं बोला अब्बा हमारे वालिद साहब को और बड़े भाई को मैं बोला आप लोग चल जाओ, मैं आता हूँ बोला मैं। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह तो जोहर की नमाज पढ़ के सो के उठा, मैं डेट चेक कर रहा था, मैं कोई दूसरे समझो दूसरी जगह से भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि हैदराबाद के तो हैदराबाद से हैं, दूसरी जगह से भी दे सकते हैं वाले को, तो दूसरी जगह से भी आप समझो दे सकते हैं इंटरव्यू जाके, तो दूसरी जगह मिल सकता है आपको, और चांस वहाँ से इंटरव्यू देने का डेट्स अवेलेबल कभी आ जाते समझो, आपका कैंसिल हुआ तो चेक कर रहा हूँ तो 2 दिन बाद की डेट मिल गई मेरे को, आज कल परसों की डेट मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। मुंबई में गया अल्हम्दुलिल्लाह, जाके फिर वहाँ जाते के इंटरव्यू दिया, पूरा प्रिपेयर हो गया था, जब पहले टाइम क्या हुआ बोले तो प्रिपेयर हो गया नहीं गया, प्रिपरेशन इज द बेस्ट समझो, प्रिवेंशन हर चीज की समझो, कुछ भी करने से पहले समझो प्रिपेयर हो गया तो हर चीज से बच जाते हैं, प्रिपेयर है ना बस, कुछ भी आपको परेशानी नहीं आती, कहीं को प्रिपेयर है बोल गया, तो गया जाके अल्हम्दुलिल्लाह समझो मिल गया मेरे को वीजा, जा गया इंटरव्यू, जा इंग्लिश में समझो पूरा दिया, पूरा वर्ड टू वर्ड आंसर दिया, सो वो बोले तो यूएस के वीजे में क्या करते आपको एक लास्ट क्वेश्चन पूछते हो, वो क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट दे दिया था आपको समझो, 2 बार दिया तो मेरे को ऐसा है कि वो नॉलेज वीक है, लाइक लास्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ आंसर सही देना, परफेक्ट देना। पहली बार मेरे को ये पूछा था कि पूरा पूछ लिया कहीं को जाए क्या ये पूरा कंप्लीट पूछ लिया, मेरे को पूछने के पहली बार बोला मैं कभी भी मेरी जिंदगी में बाहर ट्रैवल नहीं किया, तो उसने बोला व्हाई यू हैव नॉट ट्रैवल अब्रॉड बिफोर बोल के बोला, तो मैं बोला आई वाज बिजी इन माय स्टडीज, बोला अब वो बाहर लेके आना तो पेरेंट्स पे रहता है ना भाई, क्या बच्चा खुद ही ले लेकर चला था, पासपोर्ट टिकट ले लेकर चला था भाई, निकल 18 साल का मैं कोई छोड़ देगा घर में जाओ बाहर फिर के आओ, तो लाइरी वाला ये क्या पूछा नहीं बोल के मैं खुद एक लूँगा, ये क्वेश्चन है ही नहीं है पूछने का मेरे से, तो मैं बोला आई वाज बिजी इन माय स्टडीज, बोला नाउ यू आर नॉट बिजी, पूछ रहा बिजी नहीं है क्या पूछ रहा, अरे बोला ये क्या हो रहा है, बोला तो
मैं बोला नो माय एम इज टू कॉम्पीट इन दिस Yeah. कॉम्पिटिशन आई प्रिपेयर्ड फ्रॉम 5 to 6 months ये वो बोल के था मैं उसको समझो समझाया मैंने सा नो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वीजा बोल के रिजेक्ट कर दिया। सेकेंड टाइम जब गया तो उसको पूछा मेरे को लास्ट में एक क्वेश्चन करा के इफ आई हैव ग्रांटेड यू वीजा व्हाट यू विल डू आफ्टर गोइंग देयर बोल के पूछा मेरे को। तो मैं बोला आई विल अचीव व्हाट आई हैव ड्रीम बोला मैं उसको। बोलते कि समझो एकदम न्यू हो गया अरे ये क्या बोला है। बोला तो क्या करते मैं वीजा जाता तो बोला मैं जो ख्वाब देखा वो पूरा करता हूँ जाके बोला। बोलते कि एकदम मैंने वो हो गया इम्प्रेस हो गया समझो मुस्कुरा कर योर वीजा इज एक्सेप्टेड बोल के समझो दे रहा। तो उसके बाद गया हाँ इंशाल्लाह वहाँ से निकल के आया घर को फिर गया रोजा था मैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे बड़े बॉडी बिल्डर्स उतरे थे मेरे वेट में ब्रैंडन फिली बोल के थे जब अमेरिका में जब मैं गया था तो अच्छे बॉडी बिल्डर्स उतरे थे बहुत। और देखे तो अपन मैं खुद जिंदगी में कभी भी बॉडी बिल्डर वैसे नहीं देखा वैसे बॉडी बिल्डर्स उतरे थे अल्हम्दुलिल्लाह। 4th प्लेस लिया मैं जूनियर कैटेगरी में। बोले तो पूरे 21 22 ये थे मैं सबसे छोटा मैं था वो वेट में सबसे छोटा मैं था अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें मैं 4th प्लेस लिया। 1st 2nd 3rd तो बहुत बेहतरीन बॉडी थी वो लोग की। एक कैनेडियन था एक अमेरिकन था और दूसरा भी कुछ अमेरिकन ही था। तीनों में समझो अल्हम्दुलिल्लाह 4th प्लेस लिया मैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद 2017 में कंपटीशन में उतरा मैं मुसलमानिया लास वेगास में मुसलमानिया वर्ल्ड का कंपटीशन होता। तो कैटेगरी क्या थी आपकी? मेरी इसमें जूनियर कैटेगरी थी बॉडी बिल्डिंग में उतरा था 2016 में जो मियामी में उतरा था मुसलमानिया यूनिवर्स में। और जो सेकेंड टाइम मुसलमानिया वर्ल्ड में उतरा था मैं 2017 में। एक कैटेगरी में उतरा था मैं मेंस फिजिक में उतरा था। उसके अंदर सेकेंड प्लेस लिया था मैं सिल्वर मेडल लिया था। और क्लासिक में उतरा था मैं। क्लासिक जो मालूम ना आपको क्लासिक फिजिक क्लासिक ही बोलते हैं फिजिक उसको नहीं बोलते मेंस फिजिक आती क्लासिक अभी तो नया निकला था। ये फिजिक तो थोड़ा पुराना है क्लासिक जो नया निकला। तो उसमें मैं 3rd प्लेस लिया था ब्रॉन्ज मेडल लिया था। उसमें समझो 3rd प्लेस लिया था मैं अच्छी दिख रही थी पूरा में अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा मैं फर्स्ट टाइम उतरा था ना उससे कई गुना अच्छा दिख रही थी मेरी बॉडी सेकेंड टाइम में। हाँ इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मिस्टर इंडिया में उतरने का इरादा है 2021 में इंशाल्लाह। उसके वास्ते समझो प्रिपेयर कर रहा हूँ। अच्छा हो गया था मैं लॉकडाउन में 100 kg करीब आ गया था वेट मेरा। लॉकडाउन में क्या हुआ समझो घर पे रह के एक्टिविटी खत्म हो गई खाना ही नहीं खा जा रहा था कुछ भी नहीं। आदमी वर्क में रहा गाड़ी चलते रही तो अच्छी रहती। अगर बैठ गई एक ही जगह रह तो जंग लग जाता गाड़ी को चलती नहीं। तो समझो आप इंशाल्लाह 2021 में मैं 20 में उतरने का इरादा था मेरा। उसके लिए प्रिपेयर कर रहा था। अच्छा मसल गेन कर लिया था 100 kg तक हो गया था। फिर लॉकडाउन में समझो 81 ऐसा हो गया था मेरा लॉकडाउन में। ट्रांसफॉर्मेशन की फोटो भी डाला मैं एक सैंडो पे ठहरा हुआ था 10 days ट्रांसफॉर्मेशन 10 दिन में समझो अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा फोटो डाला तो बातचीत वगैरह ये एडिटिंग करे वो करे वो करे ऐसा करे वैसा करे बोल के बोल रहा 10 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह। एक हर किसी की बॉडी अलग रहती। अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह में ऐसी बॉडी दी है मैं जैसा उसको समझो डाइट लिया जैसा मैं मेंटेन करा वैसा रहती बॉडी में। और मेरी बॉडी में फैट जल्दी नहीं आता और फैट जाता भी नहीं जल्दी। बोले आ गया तो उतना वैसा जाता मगर पहले आता ही नहीं अपने को। मैं कंपटीशन के बाद मैं करीब 3 महीने डाइट भी मेंटेन नहीं करा तो क्लियर आ सकते हैं पूरा। एक बार पूरा मस्कुलर कर लिया ना कोई शेडेड एकदम कर लिया तो 3 महीने तक बिना डाइट करे जिम भी नहीं करा मैं ज़्यादा। कभी जिम भी कर जब मैं सेकंड टाइम जाके आया हो तो नहीं जिम अगर नहीं भी करा वर्कआउट नहीं भी करा मैं तो मेरी बॉडी 2-3 महीने तक अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं कंपटीशन में उतरा ना 70-80% वैसी रहती समझो बस 10-20% वाटर आता बस अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर किसी की बॉडी अलग अलग रहती है। अब मैं 10 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब जिम को गया था मेरे कपड़े ऐसे ढीले हो रहे थे 10 दिन में फिर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे माशाल्लाह वो गए। अब 97 हो गया अल्हम्दुलिल्लाह वेट मेरा। तो इंशाल्लाह और गेन कर रहा हूँ मैं 110 तक इंशाल्लाह 110 तक गेन करके
इंशाल्लाह अच्छा मस्कुलर करके 190 तक है समझो, 100 के ऊपर 110 के ऊपर ही इंशाल्लाह वेट गेन करता हूँ करके इंशाल्लाह उसको अच्छा मस्कुलर करके इंशाल्लाह मिस्टर इंडिया में उतरने का है इंशाल्लाह, और इरादा है मेरा इंशाल्लाह। एक हैदराबाद में भी उतरेंगे कंपटीशन में, अच्छा एक कंपटीशन में उतरेंगे, क्योंकि बोले तो बात लोग बोलते अरे वहाँ गए तो मिल जाती, यहाँ गए तो मिल जाती। हमारी जब उम्र थी ना, जो उम्र में हम उतरे ना, वो उम्र में और जाके वो ऐसा नहीं कि देखो भाई अब कोई जाके जीत के आया तो हर कोई खुश होना बोल के वो नहीं रहता। बात जब बोलते वहाँ गए तो मिल जाती, यहाँ इंशाल्लाह यहाँ पे भी उतर के इंशाल्लाह लेके बताएंगे इंशाल्लाह, यहाँ पे भी लोकल में भी उतरेंगे इंशाल्लाह करके इंशाल्लाह बताएंगे अपन। और जाते हो आप क्या बोलेंगे फैंस को? फैन फॉलोइंग तो बहुत हो गई हैदराबाद में। इंशाल्लाह मेरे फैंस तो नहीं बोलूँगा, मेरे भाइयों को और मेरे दोस्तों को मैं इंशाल्लाह 2021 में बेहतरीन फिजिक इंशाल्लाह बताऊंगा। अल्लाह चाहा तो आप सबकी दुआ रहे तो इंशाल्लाह, बस दुआ में याद रखिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ये था एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ऑफ मिस्टर उस्मान मिस्री सर का। अगर इंटरव्यू अच्छा दिखा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, खान रेहान खान, और उस्मान मिस्री सर को भी फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, और कमेंट करो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको किसका इंटरव्यू देखना है, किसकी स्टोरी देखना है। थैंक यू।